मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो से देख रहे हैं और आपसे आग्रह भी करता हूं भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, दो सब कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपकी कुंडलियों का ही वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और जब आप लाइक कर देते हैं, आपको अच्छा आता है तो, आपको पसंद आता है तो कीजिए, तो मुझे ये पुष्टि हो जाती है कि भाई मेरा वीडियो लोगों को अच्छा लगा है। दर्शकों, अभी मैंने लेटेस्ट लाइव प्रोग्राम में 1 तारीख को, आज मैं 2 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लाइव प्रोग्राम में मैंने देखा मैक्सिमम लोगों के जीवन में संघर्ष है और व्यवसाय की परेशानी है। मैंने आपको जो पहले बताया कि मैं उसी कुंडली का वीडियो बनाता हूं जिस कुंडली में कुछ जानो लोगों को पसंद भी आया और वो आप ही लोगों की हो, चाहे कमेंट बॉक्स में आई हो, चाहे कुंडली बनाई हो या लाइव प्रोग्राम में आई हो। मैं आज 3 कुंडलियों का आपके सामने कुछ मोटे रूप से मार्गदर्शन कर रहा हूं और शायद आपने यूट्यूब चैनल पर ऐसा पहली बार देखा होगा कि मैंने तो देखा नहीं किसी चैनल पर एक साथ 3 कुंडलियों का आपके बारे में जो उसमें कमियां हैं। विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो हो नहीं सकता, वो तो अगर इतने 10-15 मिनट में एक कुंडली का भी नहीं हो सकता, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो 3 कुंडलियों के बारे में अगर कोई बताए तो एक ऋषि ज्योतिष है, बाकी और कोई मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई आपने देखा हो तो मुझे जरूर बता देना। मेरे पास वास्तविकता होती है, जो वास्तविकता है जो कुंडली में आ रही है। तो दर्शकों, बात करते हैं उन कुंडलियों में क्या है। उनके जीवन में सफलता नहीं है, परेशानी है, और जो हमारे बच्चे हैं आजकल के हैं वो पढ़ जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन जब व्यवसाय के लिए ढूंढते हैं तो धक्के खाते हैं। तो मैं उनके मुख्य बातों के विषय में आपसे साझा करूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहले कुंडली यह 23/9/1982 शुक्ल पक्ष 7 ज्येष्ठाचार्य गुरुवार की है, रात को 8:30-10 बजे की है। निरंजन सोनी जी हैं जो काशीपुर उत्तराखंड से थे। उन्होंने कहा था मेरा जीवन ऐसा ही हो गया, मुझे जीवन में कुछ मिला नहीं। तो देखिए क्या है इनके जीवन में। मेष लगन है, मेष लगन की 25 डिग्री है, शुक्र 25 डिग्री 52 मिनट पे, राहु 15:30 लेकर के, गुरु 16:31 लेकर के, मंगल 8:50, चंद्रमा 19:16, सूर्य 6:38, बुध 22:25 वक्री है, उच्च राशि वक्री है, शनि 28:38 लेकर के वक्री है, केतु यहाँ पर 15:30 डिग्री में। विश्व नवास में राहु भी और गुरु भी है, राहु और गुरु विश्व नवास में है। दर्शकों, बिना अर्थ के तो आज का जीवन सफल हो ही नहीं सकता, अर्थ तो बहुत जरूरी है। गुरु संतान का दाता है, धन का कारक है, संतान का कारक है, आध्यात्मिक कलाओं का कारक है, गुरु ज्ञान है, और गुरु 7वें भाव में विश्व नवास में आ गया, 9वें भाव का स्वामी है। तो विश्व नवास में क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष के सिद्धांत कि जो ग्रह विश्व नवास में आ जाता है वह अपने कारक की हानि करेगा। गुरु किसका कारक है? धन का कारक है, धन की हानि करेगा। संतान का कारक है, संतान के सुख में हानि करेगा। और कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में हानि करेगा। विश्व नवास में आ गया, जब धन नहीं तो कैसे होगा। और देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, राहु भी की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, राहु भी विश्व नवास में है, गुरु भी विश्व नवास में, दोनों एकादश भाव को देख रहे हैं। तो आमदनी की कमजोर हो गई, आमदनी की हानि हो रही है। जब आमदनी नहीं होगी तो धन कोष में कैसे जाएगा, यह समस्या वाली बात आ गई। तो राहु गुरु विश्व नवास में आ गए, एकादश भाव को देख रहे, धन की हानि होगी। मंगल पुष्कर नवास में है, मंगल पुष्कर नवास में, अब मंगल लग्नेश है और 8वें भाव में अपने है, आत्म बलि है। मंगल पुष्कर नवास होने की वजह से वो बेचारा सहन कर रहा है क्योंकि लग्नेश है और 8वें भाव में अपनी राशि में है, आत्म बल है उसमें बर्दाश्त करने का। दूसरी बात दर्शकों, आपकी कोई भी कुंडली हो, अगर 4th भाव में और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आप ऐसा सोचो कि आप जीवन भर सबका भला करोगे, सबके काम करोगे, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपका साथ, आपका मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये एक बात बिल्कुल अपने मन में सोच लो, मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। जिसकी भी कुंडली में 4th भाव में, द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो
तो वह सबका काम करेगा, लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो सब मुंह फेर लेंगे, कोई मदद में नहीं आएगा। तो फिर कैसे होगा, जीवन ही सफल नहीं रहा। लगन में केतु का प्रभाव है, लगन पीड़ित है, लगन में केतु का प्रभाव पीड़ित है और शुक्र भी केतु से पीड़ित है। ये भी एक समस्या आ गई। लगन पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है और गुरु भी अशुभ दृष्टि से देख रहा है। जब केतु का प्रभाव लगन पर आ जाता है तो, और मंगल से आगे केतु आ रहा है, तो ऐसा मान के सोचिए कि इनका प्रवृत्ति दोष है और कोई जीवात्मा अतृप्त योनि में है, तो धर्म भाव तीनों पीड़ित हो गए हैं। ये मैंने इसको बताया और ये समस्या आई इनकी। विष नवास में राहु गुरु होने से मंगल पुष्कर नवास में है, बर्दाश्त कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिना धन के तो जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। धन की परेशानी, अगर धन की परेशानी नहीं हो तो अपने आप जीवन सुधर जाएगा। ये समस्या रही उनके जीवन में असफलता होने की। यूं तो हैंड टू माउथ तो सभी होते हैं। शनि यहां पर है, दशम भाव का स्वामी है, सेवा का भाव है, वो कर लेगा, लेकिन प्रतिष्ठा वाली बात नहीं रही, हैंड टू माउथ ही रह गया और परिश्रम करके जो मिलेगा परिश्रम करने वाली बात होगी। राहु परिश्रम भी करा देगा और धन भी कम देगा। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली की। व्यवसाय नहीं, योग अति गंड है, 17/2/3 का जन्म है, कृष्ण पक्ष 1 है, मघा चरण 2 है, सोमवार का जन्म है। अभय है कोई, मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश से। शुक्र इनका पुष्कर नवास में है, विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं, लेकिन इनकी समस्या क्या, मघा चरण 2 पिता के लिए भारी है। पिता के भारी होने के कई एक मीनिंग हो जाते हैं। अगर सही समय पर रोजगार नहीं मिलता तो बच्चे पिता के ऊपर निर्भर करते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीटेक है, लेकिन कोई रोजगार नहीं, वो भी भारी हो गया, उसको बर्दाश्त करना होगा। पिता की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, यानी पिता के भारी का मतलब है पिता के लिए अशुभ होता है। मघा चरण 2 नक्षत्र इसका और सोमवार को जन्म। अतिगंड, अतिगंड योग अशुभ है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटराइज की कुंडलियों में योग लिखा रहता है, अतिगंड योग, ये सब अशुभता के प्रतीक है। आपका जन्म ऐसे समय पर हुआ कि वो समय अशुभ था, ऐसा मान के सोचो। विश्व नवास में कोई नहीं है, पुष्कर नवास में शुक्र है। पुष्कर नवास में शुक्र भाग की तो अच्छा दे रहा है, भाग तो अच्छा हो रहा है, क्यों, भाग का स्वामी पुष्कर नवास। लेकिन यहां पर चतुर्थ भाव में राहु शनि का शापित योग हो गया, शनि वक्री हो गया, मंगल रोचक योग बना रहा है, केतु साथ में ध्वज का काम कर रहा है। व्यवसाय अच्छा दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है, व्यवसाय लेने वाला तो शापित योग में आ गया, लग्नेश तो शापित योग में आ गया और यहां पर सप्तम भाव का स्वामी सूर्य भी आ गया। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम आ गई। अब लग्नेश शापित योग में आ गया, शनि और राहु का जब शापित योग आ जाता है तो यह शापित योग 7 पीढ़ी तक चलता है। और जिसकी ये कुंडली में ये होता है वो परिवार शीलवान होते हुए भी, अच्छा लिखा पढ़ा होते हुए, परिश्रम करते हुए सिर्फ हैंड माउथ ही रह जाता है मुश्किल से, और दरिद्रता आती है, स्त्री के सुख में भी परेशानी आती है, क्यों, चतुर्थ भाव सुख का है। सभी प्रकार के सुखों में परेशानी आती है, व्यवसाय में परेशानी आती है और जातक का जीवन एक ऐसा अस्थिर सा होकर के रह जाता है, समस्या आ जाती है इसमें। क्यों, रोग अतिगंड हो गया, मघा चरण 2 हो गया और दर्शकों बुध कृष्ण उदय की राशि में है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं, ऐसा जातक मुंह पे कुछ बोलेगा, पीछे कुछ बोलेगा, क्यों, पुष्य राशि का यह बुध वाणी का कारक है। ऐसे जातक की वाणी भी अच्छी नहीं रहती तो परिवार वाले दूर भागते हैं। गुरु उच्च राशि में है, यहां पर गुरु उच्च राशि में यहां पर है, वक्री है, धनहीन योग बना रहा है, खर्चा अधिक करेगा यहां पर, और यहां से भी पैतृक संपत्ति का भी नाश करेगा, यह स्थिति रही। और मंगल का रोचक योग रखा का रखा रह जा रहा है। जब शनि लग्नेश है और शापित योग में आ गया तो आखिर रोचक योग का प्रभाव किसको मिलेगा, लग्नेश तो पहली बात है, तो वह शापित योग में आ गया। जब तक शापित योग दूर नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। इन तीनों का उपाय मैं आपको बताऊंगा, सब में पितृदोष है, लेकिन षड बल देख करके कौन सा वर्ग में परेशानी है, तब उन ग्रहों की शांति या पितृदोष का उपाय करना चाहिए तो अच्छा फल मिलेगा। तो ये नंबर 2 कुंडली। नंबर 3 कुंडली की बात करते हैं। विवेक है आगरा से, व्यवसाय नहीं मिल रहा, विश्व नवास में चंद्रमा है,
पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा विश्व निवास में एकादश भाव का स्वामी अगर दसम भाव में हो, कर्म से धन कमाएगा। क्यों? एकादश भाव धन का है, दसम भाव कर्म का, कर्म से धन कमाएगा, लेकिन राहु से पीड़ित है। राहु से पीड़ित है। चंद्रमा लगन पर राहु का प्रभाव है। राहु की 16 डिग्री, चंद्रमा की 25 है, और राहु की चंद्रमा लगन से सूर्य लगन पीड़ित है। चंद्रमा लगन से सूर्य लगन पीड़ित है। 5, 7, 8, 9 चंद्रमा लगन से सूर्य लगन पीड़ित है यहां पर। तो यहां पर जब सूर्य लगन पीड़ित हो जाता है और सूर्य द्वादश भाव का स्वामी यहां पर आ जाता है, एकादश भाव में अगर द्वादश भाव का स्वामी हो तो पाप ग्रह की राशि में हो जाता है। नेतृत्व करने की क्षमता होती है, समाज में सम्मान मिलता है उसको, समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन सूर्य लगन पीड़ित है। गुरु पुष्कर नवास में है, लेकिन गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, स्वयं केंद्राधिपति दोषी है। पहले तो दोषी है और पुष्कर नवास में आ गया तो उसका दोष और बढ़ गया। पुष्कर नवास में आने का मतलब है वो उस ग्रह को बलिष्ठता मोड़ मिल गई और वो बलवान हो गया। तो पहले से केंद्राधिपति दोषी है और दृढ़ हो गया, और 2 केंद्राधिपति दोषी है। शुभ के भाव का, सप्तम भाव का, शादी में भी परेशानी आएगी। और केतु से पीड़ित है, केतु से गुरु पीड़ित है, यानी लगन भी पीड़ित है और सूर्य लगन भी पीड़ित है यहां पर। और चंद्रमा यहां पर विश्व निवास में आ गया। चंद्रमा विश्व निवास में आ गया दसम भाव में, तो चंद्रमा ने तो व्यवसाय देना नहीं है, विश्व निवास में आ गया, हानि करेगा, हानि करेगा। एकादश भाव का स्वामी है, धन की भी हानि करेगा। तो चंद्रमा विश्व निवास में आ गया, धन की हानि। पुष्कर निवास में गुरु केतु मंगल है, मंगल पुष्कर निवास में है, अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है, पुष्कर निवास में है। पुष्कर निवास का मतलब जैसे में होता है वो बलवान हो गया, अपने कारक की हानि नहीं करेगा, बढ़ोतरी करेगा। मंगल क्या है कि किसका कारक है? ऊर्जा का कारक है, ऊर्जा है, बालक में ऊर्जा है। अष्टम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है, विपरीत राजयोग बना है और द्वादश भाव में है, तो खर्च में भी बलवान होगा, खर्च भी ज्यादा करेगा। शनि उसको देख रहा है, मंगल और शनि, या शनि मंगल को देख रहा है, अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में विपरीत राजयोग अपने आप में फलित हो रहा है। लेकिन राजयोग तो तब मिलेगा ना जब और भी कुछ होगा। और कुछ क्या होगा? असली बात तो मैंने बताया नहीं, अभी सुन लो। लगन का स्वामी, दसम भाव का स्वामी बुध अस्त है। दोनों लग्नेश भी अस्त है और दशमेश भी बुध हो गया, अस्त है, मुरझाया फूल हो गया। लग्नेश और दशमेश अस्त हो गया, चंद्रमा विश्व निवास में आ गया और सूर्य लगन पीड़ित तो हो गया राहु से, और लगन केतु से पीड़ित हो गया। अतृप्त योनि में इनके पूर्वज है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और मैंने बहुत देखा है। पुष्कर नवास में बलवष्टा मिलती है, लेकिन गुरु का केंद्राधिपति दोष नहीं हुआ, करेगा क्या? सूर्य और गुरु बुध वर्गोत्तम में है, अच्छे हैं, वर्गोत्तम में है, लेकिन लग्नेश और दशमेश का तो हो गया, वर्गोत्तम क्या करेगा? लग्नेश तो बलवान चाहिए ना, लग्नेश तो अस्त हो गया, कुछ नहीं फायदा हुआ। दशमेश अस्त हो गया। शनि यहां पर वक्री दृष्टि पर है, नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है, कष्टों का वातावरण होगा, खर्चा अधिक होगा। मंगल भी खर्च कर रहा है और ये भी खर्च कर रहा है, तो रहा आसान। व्यवसाय में परेशानी आ रही है, व्यवसाय में परेशानी अपने आप आ गई। चंद्रमा यहां पर है, व्यवसाय नहीं दे रहा, विश्व निवास में आ गया। बुध दसम भाव का स्वामी अस्त है, लग्नेश अस्त है, विश्व निवास में आ गया और योग व्याघात में हुआ है। व्याघात भी अशुभ दोष आ जाता है। इनके भी पूर्व अतृप्त योनि है। इन तीनों कुंडलियों का मैंने आज आपको मुख्य रूप से आपको बताया। व्यवसाय मेन चीज है, इसमें भी परेशानी है, इसमें भी परेशानी है। नवास के साथ मैंने बताया उपाय करने के लिए षड्वर्ग भी देखना चाहिए। षड्वर्ग में भी जिस तरह से यहां पर नवास में शनि राहु आ गया, शापित योग बन गया, भाग्य नवास के भाग्य भाव में शनि राहु का अकाते हो गया, तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इस तरह से यहां पर मंगल शनि का विषयोग आ गया, यहां पर सूर्य गुरु राहु का ग्रहण योग और चंडाल योग आ गया। इन सब दोषों की शांति एक ही टाइम पर हो जाती है। बड़ा आसान है, लेकिन आप करके तो देखो। षड्वर्ग को एक नजर से देख करके जितने दोष निकलते हैं और पितृदोष उसी के आधार पर निवारण करें, आपकी राह आसान होगी और दूसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसे आप परेशान होते रहोगे। मैंने ये अभी लेटेस्ट कल रविवार का है, रविवार को मैंने लाइव प्रोग्राम में
जो आए थे, मैंने इनका आज 3 बना दिया। आप चैनल पर बने रहिए, धीरे धीरे मैं आपका कुंडली बना वीडियो बना करके या आपका कमेंट्स में दे करके, या मैंने उनको आपको टाइम टू टाइम यानी लाइव प्रोग्राम में भी उनको दे दिया, तो जिसमें कुछ शंका समाधान रह जाता है उसका मैं वीडियो बना देता हूं, वीडियो में छांटता हूं। आपके सभी का तो हो नहीं सकता, क्यों? दो दिन लाइव होता है तो 7 ही दिन तो वीडियो बनता है, वो इसलिए मैंने आज 3 वीडियो तीन का खींच दिया, और ताकि तीनों का मार्गदर्शन हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप लोगों का कुछ फायदा हो सकता है, मैंने राह बताई, आप कहीं से भी अपने नजदीक से षड्वर्ग आदि का उठा करके पितृदोष निवारण कर लीजिए, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़े लिखे, ये भी बीटेक है, ये भी अच्छा पढ़ा लिखा है, इसका तो खैर पता नहीं, 82 का वट जो भी हो, लेकिन ये जो विष नवास वगैरह ये सब दोष खत्म हो जाएंगे। षड्वर्ग आदि के उपाय जो निकलते हैं उनको लेकर के पितृदोष निवारण करें, उपाय करें और अपनी राह आसान करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।